आकर्षण किसी और का नहीं होता, आकर्षण सत्य का होता है। आपके भीतर भी सत्य ही विराजमान है, गुरु के भीतर भी वही सत्य प्रगट है। तो सत्य को सत्य का आकर्षण ही खींचता है। नाम रूप का आकर्षण कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो लय हो जाता है। बाहरी आकार पर इंसान कितना आशिक होगा, लेकिन आजीवन हम लोग गुरु के प्रति आकर्षित रहते हैं, माना उस सत्य के प्रति आकर्षित रहते हैं। गुरु हमसे बैठ के कोई माया की, संसार की बात भी नहीं करता है। वो हमसे ज्ञान की बात करता है, सत्य की बात करता है, और हमको उस सत्य में टिकाना भी चाहता है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हमेशा हमारा जो आकर्षण है वो अपने सत्य स्वरूप की तरफ होना चाहिए। बाहर का आकर्षण होगा तो बाहरी खेचल होगी, पर जो आकर्षण सत्य के प्रति होता है वो आनंद से भरता है, मस्ती से भरता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तृप्ति होती है, और वो सत्य हमको भी सत्य में स्थित कर देता है। सबसे बड़ी पहचान सतगुरु की यही है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सोए सतगुरु कहिए। जो आनंद स्वरूप सतगुरु है, उससे मिलके हमारे भीतर भी वो आनंद प्रकट हो जाता है। बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, शरीर की प्रारब्ध का खेल कुछ भी हो, लेकिन आप महसूस करेंगे गुरु आपको अंदर से सत्य से भरपूर कर देता है। और एक बार जीवन में ये सत्य धारण हो जाता है, फिर झूठ का आकर्षण नहीं रहता है। माया का आकर्षण, झूठ का आकर्षण, ये सब फिर हमारे पास नहीं रहता है। तो अपने आप ही जीवन हमारा सत्य को समर्पित हो जाता है। कई बार आप सोचते हो भाई किसी ने जीवन डिवोट किया, गुरु को डिवोट किया। गुरु को डिवोट करना तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे तुम संसार में डिवोट करते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को। पर जो डिवोशन होता है वो सत्य के लिए होता है। हर एक ने जो लाइफ डिवोट की वो एक अपने उद्देश्य के प्रति डिवोट की, कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। एक मकसद ऊंचा सामने है। गुरु भी कभी स्वीकार नहीं करता कि मुझे किसी ने अर्पण किया है। मुझे अर्पण करेगा अगर शरीर को, नाम रूप को, फिर रोएगा, दुखी होएगा, इच्छाएं भी रखेगा। लेकिन समर्पण हर एक ने सत्य को किया है, अपने लक्ष्य को किया है, और हर एक की जो दौड़ है वो अपने उस लक्ष्य की तरफ चल रही है। गुरु बीच में माध्यम बन जाता है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। गुरु मिलता है, वो बार बार आपको सत्य की तरफ इशारा करता है कि इस झूठे नाम रूप से ऊपर उठो, नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम अपने सत स्वरूप को जानो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। क्योंकि बंधन बार का नहीं है, ख्यालों का बंधन है। मनुष्य के विचार उसकी बेड़ियां बन जाते हैं। मनुष्य की गलत सोच उसको कमजोर बनाती है।
मनुष्य का देह अध्यास उसका ध्यान फिर भ्रमित कर देता है। सो गुरु हमको बार बार सत्य की तरफ प्रेरित करता है। विवेकानंद हैं, गुरु को उससे कुछ नहीं चाहिए। भाई हम सुनते हैं, कभी वो सोचता है मेरे को परिवार के लिए कमाना है, कभी उसकी शादी का प्रस्ताव आता है, रामकृष्ण समाधि लगा के बैठ जाते हैं। रामकृष्ण को उससे कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण उसको बार बार सत्य की तरफ प्रेरित करते हैं, लक्ष्य बताते हैं कि तेरे ऐसे जन्म तो अनेक हुए, कहीं तू बेटा कहीं तू पिता है। कब तक फर्ज ड्यूटीज चीजें इनके बंधन में रहेगा? अपना मूल पहचान, तू क्या है, तू कौन है। उन्होंने उसको सत्य में जागृत किया। इसीलिए जो मिसाल दिया जाता है कि जैसे एक सैनिक देश के लिए बॉर्डर पर लड़ने जाता है, अगर वो छोटे छोटे फर्ज ड्यूटीज नहीं पूरे कर पाता है तो उसको कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी के ऊपर दोष नहीं आता, नहीं तो विवेकानंद पे दोष आता, फिर रामकृष्ण ने छुड़ाया उन पे दोष आता। लेकिन जान लिया कि ये सब प्रारब्ध के खेल हैं, चलते रहेंगे। रामकृष्ण ने एक आशीर्वाद दे दिया कि मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी, तू अपनी मंजिल की तरफ चल। गुरु का आकर्षण उस सत्य की तरफ ही है, क्योंकि वो खुद उस सत्य में जी रहा है। बार बार वो हमको भी उस सत्य की तरफ आकर्षित करता है। और जान लिया, समझ लिया, पा लिया, फिर उसके बाद उसी आनंद में डूबे रहो, उससे बाहर मत आओ। ज्ञानी के जीवन को तुम देखेंगे, रूखा सूखा नहीं है, शुष्क नहीं है। क्यों नहीं है शुष्क? क्योंकि आत्मा शुष्क नहीं होता है, आत्मा सरस है। कई लोग ज्ञान के बाद रूखेपन में आ जाते हैं, शुष्क होके जीने लगते हैं। इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, इसमें भी क्या। पर ज्ञानी को देखोगे, रसदार है वो। आप कभी सोचोगे कभी वैराग चलता है, पर गुरु को देखो तो बड़े रसदार लगते हैं। वैराग्य किससे लिया? आसक्ति से वैराग्य लिया। पर जब तक जीवन है सरस होके जीते हैं, मौज से जीते हैं, आनंद से जीते हैं। अभी समझो कहीं हम जाते हैं, अच्छा लगा है खाना तुम्हारे लिए, रेस्टोरेंट जाते हो, उधर मेन्यू कार्ड है तुम्हारे लिए, रूखे क्यों बनना? क्या करना? खा के भी क्या होगा? पेट में जाएगा, नरक हो जाएगा। अरे पसंद से मंगाओ, खाओ, एंजॉय करो। आसक्ति नहीं है कि कल फिर चाहिए। रहत अतीत सर्व रस भोगी। अतीत भी है अंदर से। कैसे अतीत है? कोई रस गुलाम नहीं बना सकता है। कैसे अतीत है? आसक्ति कहीं नहीं पड़ेगी उसकी। पर ऐसे शुष्क भी नहीं है। अगर गुरु शुष्क होके बैठ जाते, क्या हम सबके जीवन में प्रेम का रंग भरते? क्या हम सबको प्रेम से टिमटार कर पाते? लेकिन वो स्वयं प्रेम स्वरूप होके बैठे और हम सबके जीवन में रंग भर दिया। अब जिसके पास रंग हो ना, वो रंग भरेगा कैसे? लेकिन जो सभी रंगों का स्वामी है, वही तो रंग भरेगा। अब अंतर क्या हो जाता है?
संसार में जब हम थे, आप कहोगे रस तो हम वहां भी ले रहे थे, लेकिन वहां पर यह फर्क था कि आपके पास सत्य का आधार नहीं था। समझो जबान ने कुछ खाया, अब आपको चीज में टेस्ट आ गई, कल घर बनाऊंगा फिर खाने आऊंगा। पर ज्ञानी ने खाया तो क्या कहता है, जह प्रसाद छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। उसका ध्यान उस ठाकुर की तरफ चला जाता है जो इन सब रसों का स्वामी है। रस भी लिया, उसका प्रसाद भी खाया, ठोकर तो मारी नहीं किसी चीज को, लेकिन फंसा भी नहीं। सबसे मिला, तुम मिले, तुमने रिश्ता बना लिया, तुम उसके स्वभाव में फंस गए। ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, ये सुंदर है, इसकी भाषा ऐसी है। ज्ञानी भी मिला सबसे, पर किससे मिला? राम ही राम, राम ही राम। दादाजी को मॉर्निंग वॉक पे कोई मिल जाता था, दादाजी राम राम, कहते हैं राम ही राम, राम ही राम। दादा कहते हैं मैंने क्या देखा? मैंने राम ही राम देखा। मैंने नहीं देखा दोस्त मिला, मैंने नहीं देखा पड़ोसी मिला, मैंने नहीं देखा समधी मिला। मैं कहता हूं राम ही राम, राम ही राम। अब देखने वाला देखेगा, दादाजी बड़े खुश हो रहे हैं फलाने को मिलके। दादाजी फलाने और फलानी से मिलते ही तो नहीं है, दादाजी तो राम से मिलते हैं। देखने वालों ने देखा, दादाजी टेस्ट से खा रहे हैं, वही चीज खुद उठा के खाई तो फीकी। बोले दादाजी आप कैसे खा रहे हैं? बोला मैं तो इसमें अपना रस डाल के खा लेता हूं। तो शुष्कता तो है नहीं ज्ञानी के पास, बल्कि सब रंगों के पीछे ईश्वर का रंग समझ के मौज लेता है। भगवान कृष्ण शुष्क होके नहीं रहे, बल्कि सब गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ इतना मौज किया, आनंद किया, रास किया, खेले कूदे। कैसे? वो जानते हैं सर्वमम रूप है, मैं ही तो हूं। अब जब हर वक्त अंदर का आकर्षण उस सत्य की तरफ रहता है, तो बाहर से कुछ भी आ जाए सामने, आपकी वृत्ति सत्य से भ्रमित नहीं होती है। दिखने में आएगा ज्ञानी ने भी बाहर से रस लिया, पर लिखा अष्टपदी में गुरु नानक देव जी ने, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी ने क्या लिया? आत्म रस। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपने तेज मीठे की कोई चीज पहले ही खाई हुई है, ऊपर आपको फिर मिठाई दें, आने वाला है कोई स्वाद? आप ही को नहीं आता ना। पहले रसगुल्ला खिला दें आपको, फिर बर्फी ले आए, बोलोगे मुंह का स्वाद ही खराब होएगा और कुछ नहीं होगा। मैंने रसगुल्ला खा लिया, पहले ही मुंह बड़ा मीठा है। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी ने क्या लिया? आत्म रस, आत्म आनंद। अब दुनिया के सारे स्वाद आपे फीके हो गए। इनकार नहीं है, ज्ञानी को इनकार क्यों करना है? पर ऑलरेडी मुंह इतना मीठा है, गुंजाइश नहीं है। कभी कभी आपका पेट भरा होता है, हम कहते हैं कुछ खाओ, एक इलायची की भी गुंजाइश नहीं है। ज्ञानी भीतर अपने सत्य से इतना तृप्त है, इतना तृप्त है, गुंजाइश नहीं है असल में। ठोकर नहीं मारी किसी चीज को, बुझा हुआ दिल नहीं है। आप लोग सोचते हो ज्ञान से दिल बुझा लो अपना, बुझाना नहीं है दिल, उमंग में जीना है, तरंग में जीना है, आसक्ति नहीं रखने की है। गंभीरता माना ऐसे मुंह बंद करके, आंखें बंद करके ऐसे टेंशन में बैठ जाना नहीं होता। गंभीरता माना वृत्ति खंडित ना होने देना। अजन्भव की बात तो यही समझ में आती है। भाई हम इतना साल हम लोगों ने गुरु को देखा, वो जितना खुश होते थे, हंसते थे, ठाके लगाते थे, मजाक करते थे सबसे,
फिर आप कहोगे गंभीर नहीं थे। गंभीरता इतनी थी, वो किसी बात में बहते नहीं थे, इतनी गंभीरता थी। गंभीरता माना वृत्ति को भंग ना होने देना, बाकी तो रूखे सूखे होके क्यों जीना। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दार होके नहीं जीना है, जिंदा दिली से जीना है। 1 मिनट को भी कोई तुम्हारे पास आ जाए उसको भी हंसा दो, ऐसी मुस्कुराहट दो अगला मुस्कुराने पे मजबूर हो जाए। हंसी से कोई बात कर दो, प्यार से कोई बात कर दो। मुर्दा होके जीने की जरूरत नहीं है। अशोष्य गीता में जब दूसरे अध्याय में भगवान लक्षण बताते हैं आत्मा के, उसमें अशोष्य बता दिया, मतलब शुष्क नहीं है। आत्माकार की अवस्था, जब आत्मा शुष्क नहीं है, आत्माकार कैसे शुष्क होगा। तो आत्माकार रूढ़ नहीं होता है, रूखा नहीं होता है। प्राण वो तो सरस होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। उसकी जिंदगी में आपको निरस्ता नहीं दिखेगी। क्या करना खा के, क्या करना बोल के, क्या करना घूम के। क्यों भाई? गुरुजी बहुत अच्छा मिसाल बताते थे। बोला एक कुंवारी है, एक विधवा है, एक सधवा है। कुंवारी के अंदर शौक पर मिला कुछ नहीं, विधवा बेचारी गवाए बैठी है, लेकिन सधवा वो मौज करती है। तो भगवान कहते थे तुम्हें जो परमात्मा मिला, पति परमात्मा, तो तुम मौज करो ना। तुम ज्ञान के बाद ऐसे विधवा की तरह या कुंवारी की तरह क्यों बैठ जाते हो? मौज में रहो, आनंद में रहो, खिलखिलाओ, हंसो। क्या हो गया? अपने मन को भी ओवर करके हंसो। मन कहने आएगा हंस मत, मन कहने आएगा तू खुश नहीं है, मन कहने आएगा तेरे अंदर प्रेम नहीं है। मन कहने आता है, तुम मत सुनो भाई। प्रेम करोगे तो प्रेम प्रकट होगा ना। पहले ही अंदर सोच के बैठे हो प्रेम नहीं है, आएगा कहां से? आएगा कहीं से बताओ? कोई बाहर से तो डाल के दे नहीं जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, तभी प्रकट होता है। वो लड़का चक्कर काटता है लड़की की गलियों के, तो उसको एहसास होना शुरू होता है ये मेरे पे आशिक है। फिर उसका भी ध्यान जाता है। फिर जिस दिन नहीं आता वो देखती है आया नहीं है, फिर अगले दिन पूछती है कल कहां थे। ऐसे नखरे भी दिखाती है पर ध्यान भी देती है। फिर एक दिन प्रेम हो जाता है। अब हम लोग प्रेम को पहले ही पीछे कर देते हैं, बढ़ के करना भी नहीं चाहते, पीछे कर दिया। फिर हम कहते हैं, हमको मन कहता है तेरे अंदर प्यार नहीं है। मन को पता है तेरे अंदर प्यार है या नहीं है, मन को पता है तेरी भक्ति सच्ची है या नहीं है, मन को पता है तेरे अंदर खुशी है या नहीं है। जब तुम है ही आनंद स्वरूप, मन कहेगा तेरे अंदर खुशी नहीं है। अभी भगवान बता रहे थे ना, कईयों का मन कहता है हम अंदर से खुश नहीं है। तो मन को पता है तुम आनंद स्वरूप हो, अपने मन को बताओ भाई खुशी कोई उधार लानी है, मार्केट में मिलेगी, कहाँ मिलेगी? मैं तो हूं ही आनंद स्वरूप। खुश कौन नहीं रहने देता? ये मन ही ख्याल ले आता है तू खुश नहीं है। मन ही कहता है रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। मन की बातें हैं। अब मन को तुम मत सुनो, मौज में रहो। अब राजा जनक के पास सब कुछ है, शरीर की प्रारब्ध है राजाई की, तो वो ऐसे होके थोड़ी बैठ गया। मुकुट क्या करना, इस मिट्टी को मुकुट पहना के क्या करूं, हीरे जवाहरात पहना के क्या करूं, एक सफ़ेद धोती ला दो मैं वो पहन के बैठ जाता हूं। वो अपना सज के धज के रेशमी कपड़े पहन के, स्टोल पहन के, सिल्क का बनारसी साथ मुकुट हीरे का सजा के, और राजा बन के रोज जा बैठता है, तलवार भी लेके बैठ जाता है। प्रारब्ध है शरीर की राजाई। अब हर चीज में
ऐसे नीरसता दिखाना ज्ञान नहीं होता, फिर तो इंसान जी नहीं पाएगा। हर चीज में नीरसता लेने लगोगे तो जियोगे कैसे? संतोषी रहो, दो जोड़े हों, दो में खुश रहो, पर उसको अच्छे से धो के प्रेस करके स्मार्टली पहन के चलो। उसको दुख से ना पहनो, रोज मुझे एक ही पहनना पड़ता है, ये दुख नहीं होना चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए। शुक्र है ये दो तो हैं, जानवरों के पास तो इतना भी नहीं है। शुक्र है दो तो है, एक लांगोटी है तो उसमें खुश रहो, लेकिन खुशी से पहनो उसको भी, अफसोस से नहीं, गमगीन होके नहीं। गुरु नहीं कहता लालच करो, गुरु नहीं कहता तुम्हें और इकट्ठा करो, गुरु नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम ज्यादा की हवस रखो, पर जो है उसके लिए शौक होना चाहिए। रोज गोपियां जाती हैं घर से, भगवान से मिलने जाती हैं। आकर्षण किसका है? तुम कहोगे कृष्ण का। कृष्ण का आकर्षण नहीं है, सत्य का आकर्षण है। वो सत्य मुझे अंदर से सजाता है, संवारता है, और अपने उस सत्य स्वरूप से मिलने के लिए गोपियां रोज श्रृंगार करके निकलती हैं घर से। एक बाहरी पति मिला, इतना श्रृंगार किया अपने खुदा से मिलने के लिए, नीरस होके बैठ जाएं। रोज सफेद साड़ी पहन के चली जाती भगवान के पास। हम आई हैं भगवान सफेद साड़ी पहन के नहीं, भगवान भी रोज सज धज के घर से, अभी छोटे हैं ना, मुकुट असली वाला तो मिल नहीं सकता, तो मोर मुकुट लगा के जाते हैं, पर बन ठन के जाते हैं। माला नहीं है मोतियों की, वनमाला पहन लेते हैं। जो है उसी का श्रृंगार करके जाते हैं, पर जाते श्रृंगार करके। गोपियां भी आती हैं घर से, वो भी प्रेम में आती हैं, शुष्कता का व्यवहार दिखा के। अर्जुन को इतना गीता का ज्ञान सुनाया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कहा नहीं, अर्जुन अब ये ना मुकुट उतार दे, ज्ञान समझ आ गया ना, मुकुट उतार दे, धोती उतार दे, लंगोटी पहन ले। नहीं, देखो युद्ध के मैदान में भी कृष्ण तो चलो, भगवान तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, वो अपना सज धज के बैठे हैं। अर्जुन भी सारा अपना राजाई ठाठ बाट से युद्ध में जा रहा है, पीछे बैठ के। शुष्कता का कोई काम ही नहीं, नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं। ज्ञानी सबकी बेपरवाही करता है, नाव आगे बढ़ानी है, पानी पीछे करना है। अपने शरीर को भी पीछे करना पड़ता है, इसके दुख सुख को भी पीछे करना पड़ता है, मन को भी पीछे करना पड़ता है, मन की बातों को भी पीछे करना पड़ता है। हटो हटो हटो, सब मेरा रास्ता साफ रखो, मैं अपनी मौज में आगे बढ़ता हूं। तभी तो बेपरवाह बादशाह कहते हैं कि जब किसी चीज की परवाह ना हो, बेपरवाही से आगे चलो, तू है आनंद का ही स्वरूप। अब भाई ये किटपिट संसार की चलेगी, अच्छा ये खेचल शरीर की भी चलेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। शरीर की जो खेचल है ये भी चलेगी, इसमें दुख सुख सब होगा, बाहरी प्रकृति में भी रद्दो बदल होगी। अब हम अपने आनंद में रहें इस सब की बेपरवाही करके। मजा तो इस बात में सेल्फ बैलेंसिंग हो सकती है अगर हम अपने पर कृपा करें, पर हम करते क्या हैं? सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करते। कभी हमें दवाई का आसरा चाहिए, कभी हमें दूसरे व्यक्ति का आसरा चाहिए, कभी हमें कोई समझाए, कभी कोई हमें बताए। अरे तुम अपने अंदर के ज्ञान का इस्तेमाल करो, तुम ज्ञान स्वरूप भी तो, तुम बोध स्वरूप भी तो हो, अपने अंदर की कलाओं को प्रकट करो। अपने आप को किसी सूरत में नेगेटिव मत सोचने दो, बिजी रखो, इजी रखो, अपने को एंजॉय कराओ हर समय अपने को। एक गिलास पानी भी पियो, आजकल देखो कैसी कैसी थेरेपीज हैं, कहते हैं एक गिलास पानी भी एंजॉय करके पियो। ऐसे नहीं कि गिलास मुंह से लगाया और खाली करके उतारा, पहले ऐसे पी लेते थे ना पानी, अब डॉक्टर्स मना करते हैं
कहते हैं 1 गिलास पानी को 10 मिनट लगा दो पीने में, जैसे चाय पीते हो ऐसे पानी पियो। किस लिए? एंजॉय करते हुए, टेंशन से नहीं। घड़ी देखते हुए 1 मिनट हुआ, 2 हुए, 10 मिनट लगाने हैं, इसको टेंशन नहीं लेने की है, एंजॉय करने का। 10 के 12 लग जाएं, 8 लग जाएं, तो तुम अड़ जाओगे 10 माना 10 तो गड़बड़ हो जाएगी। 8 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 12-13 भी लग सकते हैं, पर एंजॉय करो उसको, मौज से जियो। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। ये सत्य को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। जो सत्य को प्राप्त पुरुष है, ये उसकी लक्षणा है कि उसके जीवन में उमंग है, तरंग है, मौज है, मस्ती है, आनंद से जीता है। एक बच्चे को देखो बाथ टब में बिठाते हो ना, टब गोल वाला होता है जिसमें कपड़े भी धोते हो, नहलाने के लिए उसमें बिठा दो, वो उसमें भी एंजॉय कर लेता है। छप छप की आवाज उसको प्यारी लगती है। बालकवत होने का क्या मतलब है? जरूरी नहीं हमारे पास बहुत सालिम परिस्थितियां होती हैं। बात यह है कि हम हर चीज को एंजॉय करना जानते हैं, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना जानते हैं। अब दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई पता लेने गया तो बातों बातों में पूछते ही हैं, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। बोले यहां तो 5 स्टार होटल लगी पड़ी है, अब्राय होटल। दादाजी अब्राय होटल कैसे हॉस्पिटल में? बोला घंटी बजाता हूं, नर्स आ जाती है, पानी तो मेरे को पिला के जाते हैं, रोटी मुझे खिला के जाते हैं, यहां तो होटल से बढ़ के सेवा हो रही है। अब उन्होंने उसमें भी मौज ढूंढ ली ना। अब कोई तो कहे देखो अपने हाथ से रोटी नहीं खा सकता हूं, टेढ़े हो गए हाथ मेरे। अब वो कहते हैं मेरे को रोटी खिलाने आते हैं, पानी पिलाने आते हैं, घंटी बजाओ नर्स दौड़ती आती है। यहां तो ओबराय होटल लगी पड़ी है। अब देखो विचार का खेल हुआ। कोई तो अपनी बीमारी को रोए कि मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए, मैं मक्खी नहीं उड़ा सकता, शर्ट का बटन नहीं बंद कर सकता, है इतनी मोहताजी आ गई अपने हाथ से 1 गिलास पानी नहीं पी सकता। कोई तो इसको रोए, और वो इस सब को सोच ही नहीं रहे। वो ये सोच रहे हैं यहां तो 5 स्टार होटल है। ये होती है सरसता, ये होता है सत्य को प्राप्त पुरुष, जो हर चीज में अच्छाई, भलाई, ईश्वर की कृपा उसको ढूंढ निकालता है। असली ज्ञानी वही है। जब हम हर समय सरसता में जिए ना, 1 मिनट भी, देखो इतना कीमती जीवन है, मिलेगा दोबारा, गिनती की सांसें हैं, 1 मिनट भी तो मायूसी में, उदासी में नहीं जाना चाहिए ना। ओवर करो, अपनी शक्ति पहचानो, तुम मन को ओवर कर सकते हो। क्यों अधीन होते हो मन के? जब चिड़चिड़ करते हो, गुस्से में आते हो, उदास होते हो, मायूस होते हो, परेशान होते हो, तो क्या हुआ? तुमने अपने आप को गाली दी है, तुमने अपने आप को आनंद से वंचित किया है। और क्या है? मौज से जियो, आनंद से जियो, खाओ पियो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अजीब बात तो ये है, इंसान के पास कुछ ना कुछ है ही सोचने के लिए। सारे संतरे तुम्हारे गुरु ने खरीद लिए, पता नहीं फिर भी खाली रेडी लेके तुम्हें घूमना जरूर है। वो आदमी को बोला सारे संतरे दे जा, कहते सारे नहीं, कुछ दर्जन ले लो। क्यों? मैं खाली क्या करूंगा? मेरे को जो आदत है हौके देने की, गलियों में घूमने की, तुम्हें गुरु ने कहा सारे संतरे दे दो। पता नहीं फिर क्या बेचने निकल लेते। कुछ ना कुछ है। पहले जवानी में कहेंगे बाल बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, हम इसलिए नहीं खा रहे, इसीलिए नहीं पहन रहे, फिर बच्चों की पूरी कर दें। अच्छा, अब बच्चे अपने अपने किनारे लग गए, कहीं कहीं तो है ही नहीं। अब क्यों नहीं खाते, अब क्यों नहीं पहनते? बच जाए, कल भी कोई बैठा था, जो बच जाएगा भगवान के यज्ञ में लग जाएगा।
मैंने कहा तू इस शरीर को पहना, इसको खिला, ये भी यज्ञ है। भगवान का यज्ञ कोई तेरे जीव से एक से नहीं होने वाला। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, सारी सृष्टि खा रही है, तुम कितना छोड़ जाओगे? कुछ हजार, कुछ लाख, इतना ही छोड़ जाओगे? उससे उसकी सृष्टि चल जाएगी, यज्ञ चल जाएगा उसका। एक आहुति नहीं डलनी तेरे वाले से। मार गोली, तू खा पी ऐश कर अपनी, तू भी पहन, तू भी खा, ये भी उसका यज्ञ है। अजीब अजीब बातें हैं तुम लोगों की, अजीब अजीब सोच है। कभी सोचेंगे मैं फ्रूट ना खाऊं, कभी सोचेंगे कपड़े पुराने पहन लूं, कभी सोचेंगे मैं एक आधी दवाई अवॉइड कर दूं। किस लिए? क्या होगा क्या उससे? एक 10 रुपए की तेरी संतरा मौसमी जो तू खाएगा, उससे भगवान का यज्ञ कितना चलेगा? कितना, एक बूंद घी नहीं आनी उससे। पर तू खा ले, तेरा शरीर जी लेगा स्वस्थ होके, भगवान को प्रसन्नता होगी कि मैंने इसको दिया, इसने एंजॉय किया। दिया भी तो उसने, अगर उसने अपने लिए रखना होता, अपने यज्ञ के लिए रखना होता, ना देता ना तुम्हें। फिर तेरे खाते में डाल रहा है, फिर तेरे खाते में सरकार से डलवाए जा रहा है, डालो डालो इनको पेंशन दो, डालो इनको नौकरियों के तनख्वाहें दो, इनके बच्चों के थ्रू दो, दे रहा है ना। फिर अगर उसको रखना होता अपना साइड कर लेता। तुम्हें क्यों दे रहा है? तुम्हें जितना दे रहा है तुम खा लो, खर्च लो, एंजॉय करो लाइफ को। पता नहीं कैसा जीवन बना लेते हो। लगता है शायद सच तुम लोगों को समझ नहीं आया, ज्ञान समझ नहीं आया। हम नहीं कहते ओवर हो जाओ, लेकिन उधर दूसरी तरफ भी इतनी लिमिट्स कर लेना भी मूर्खता है। यह भी तो ईश्वर को कर्ज करने वाली बात है ना, कि जब हमारे पास सब कुछ है। देखो, एक व्यक्ति के पास नहीं है, खर्चता है, वो भी मूर्ख है, जबरदस्ती के कर्जे उठाता है। पर एक होते हुए एंजॉय नहीं करता, उससे बड़ा तो बेवकूफ दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ है। तो एंजॉय करो, अलमारी भरी रहेगी, पहनेंगे नहीं, वही 2-4 रख लेंगे बाहर, यही पहन लेते हैं, ये बाकी क्या करोगे? फिर तेरे बाद भी किसी को तो पहनाने ही पड़ेंगे, तो तू पहन ले, हमको खुशी हो जाएगी, भाई तू पहन जा। लगेगा घिसा गया, खत्म कर गया, जान छूटी। किसके लिए छोड़ के जाना? बाल बच्चे तो पहनने से रहे तुम्हारे उतरे हुए। गलत फहमी है तुम्हें, बाल बच्चों के काम आएगा। अभी तुम मरो, बेटी को बुला के बोलते हैं माँ की साड़ियों में से उठा ले, एक नहीं उठाएगी। हाँ, कोई कांजीवरम वगैरह कोई होगी, पश्मीना की शाल होगी, भले उठा ले, वो भी शायद। वरना वो कहेगी उतरी माँ की, मैं उतरन नहीं पहनती, मेरे घर वाले ही नहीं पसंद करते। लाए हो तुम माओ के, लाए हो? बताओ, तुम जितने बैठे हो बताओ, अपनी माओ के, अपने बाप के मरने पर तुम लाए कपड़े पहनने के लिए? नहीं उठाए ना तुमने, हरिद्वार में दे आए भिखारियों को, तेरे कौन पहनेगा? तो अपने पहन ले। ईश्वर ने दिया है, खाओ, 50-50 हजार तुम लोगों को सरकार दे रही है पेंशन। मतलब तुम 50,000 महीने के खर्चने के हकदार हो, और तुम 5,000 नहीं खर्च के राजी हो। सोचने वाली बात है कि नहीं है? हो ना हकदार। भगवान प्रारब्ध डाल जा रहा है ना तेरे अकाउंट में, 10, 20, 50 अच्छी मिल रही है। चलो तुम, हम नहीं कहते सारे उड़ा दो, पर जीने का स्तर तो अच्छा रखो अपना, जियो तो अच्छे से। किसके लिए छोड़ जाना? अपनी जिंदगी को ख्वार करके, और तुम सोचते हो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। कोई ज्ञानी नहीं होगा ऐसे। अब शरीर को फल की जरूरत है, इसको दोगे नहीं, फिर ये बीमार होएगा, गोली खाएगा, खराब होएगा, उससे ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन वो मंजूर है तुम्हें, क्योंकि उसको फिर कह दो कि प्रारब्ध की बीमारी है। हम कहेंगे खरीदी हुई बीमारी है, प्रारब्ध की क्यों है? रोज का अपना 10, 20, 50 रुपए का फल खाना सौखा था ना। अब लगवाओ इंजेक्शन, वो लगातार सुई लगेगी, ग्लूकोज चढ़ेंगे, टीके लगेंगे, ब्लड टेस्ट होएंगे, वो 10-20 हजार इकट्ठा दे आओगे। इससे अच्छा रोज अपना 40-50 हजार रुपए खा लेते, ना तकलीफ होती, ना शरीर बीमार होता। लगने तो थे इस पे, ऐसे लगेंगे। क्यों करते हो ऐसा? एंजॉय करो। गुरु तुम्हें सत्य में जीना सिखाता है।
और सत्य में जीने का मतलब है आनंद से जीना। जो है उसको खाओ, खर्चो, एंजॉय करो। तुम्हारी जिंदगी में भी उमंग तरंग होनी चाहिए। अच्छा चलो, गुरु के मिलने से पहले तो उद्देश्य नहीं था, आज हमारे पास जीने का उद्देश्य है, नहीं है? उद्देश्य है मेरा भगवान, मैं उनके लिए जीता हूं, उनके लिए खाता हूं। मेरा आना और जाना शाम तेरे लिए, मेरा खाना पीना तेरे लिए, मेरा पहनना ओढ़ना मेरे शाम तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। जब मेरे मोहन ने इतना सुंदर रूप बनाया मेरे लिए, आ गया, मैं मोहन से मिलने कैसे जाऊं? गोपियां शर्माई, उनको बोला मथुरा चले जाओ मिलने, शर्मा रही हैं, कहती हैं वो कैसे मिलवाएगा ना सबको, ये ग्वार ऐसे ग्वारने ना इनको पहनना आए ना ओढ़ना आए, शर्म के मारे नहीं जा पाई ना, कि भगवान की बेइज्जती होगी अगर हम ऐसी चली गई। चलो उनके पास तो उतना था नहीं, तुम्हारे पास तो है। तुम भी रोज निकलने से पहले सोचो, भगवान ने अगर मेरे को किसी से मिलवाया, क्या मिलवाएंगे? ये कौन है? ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा भगत है। जैसे ही गया सुदामा भगवान के यहां, सबसे पहले भगवान ने उसके कपड़े बदलवाए, सबसे पहले खुद पैर पोंछे, उसके बाद अंदर ले गए, नहला के धुला के चंदन वंदन लगाया, उसको साफ सुथरा किया, अपने रेशमी कपड़े पहनाए। क्यों? मैं जो सबको मिलवाऊं, मेरा दोस्त आया है। तुम राजा, ये भिखारी, तू रेशमी कपड़े पहने, वो फटी धोती पहने, तो ये डिसबैलेंस तो भगवान की बेइज्जती हो जाएगी। किसी का बच्चा ऐसे सूखा सड़ा हो, माँ मोटी ताजी हो, माँ बच्चे को साथ ले जाना ही नहीं चाहती, कहेगी भाई, सारे कहेंगे तू ही खा जाती है सारा कुछ, ये बच्चा तेरा ऐसे पतला सा, कमजोर सा, दुखी सा होता है ना। भगवान बताओ दुनिया को क्या बताए, मेरा भगत कैसा है, कैसा भगत बनाया है मैंने? ये ऐसे मुंह से सड़ा हुआ है, मन से बुझा हुआ है, शरीर को इसने ऐसे बना रखा है, फकीर चंद। मिलवाए भगवान किसी को, उसको खुशी होए, तुम्हें साथ रखे, किसी को सिर उठा के बताए ये मेरा बच्चा है? पूछो अपने से। मन सबका करता है, हम भी साथ साथ रहें, हमको भी प्यार करें, हम भी बार बार मिलें, बनो ना उसके लायक। अप टू डेट रहो, एक्टिव रहो, स्मार्ट रहो, बैलेंस्ड रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो, अच्छे से बात करनी सीखो। फिर तुम ऐसे ढीले मिले होके सारा दिन पड़े रहोगे तो लगेगा ऐसे मिलवाएं किसी को, गठिया का बीमार है, किसका बीमार है पता नहीं, लोग कहेंगे कैसा भगत है तुम्हारा, तुमने कृपा नहीं की क्या इस पे? तो नेचुरली दूरी मिलेगी ना, कैसे नजदीकी मिले? भगवान के जैसा होके भगवान से मिलेगा ना। हरि का भगत कैसा होए? बोला हरि का भगत हरि जेहा, दोष न मानो मानुष देहा। हमारे भगवान रोज बोलते थे हम लोगों को कि राजा के बच्चे हो, राजकुमार कैसे होते हैं? बोलते थे मेरे से भी सुंदर तुम लोग लगने चाहिए, कि मैं किसी को मिलवाऊं, मेरे बच्चे हैं, मेरे राजकुमार हैं, तो मिलने वाले को भी लगे हाँ हैं किसी के बच्चे ये। और तुम और ही ज्ञान सुनते, कई बार कंजूस बन जाते, कई फिर ओवर खर्चीले बन जाते हैं, कई कंजूस हो जाते हैं बिल्कुल। दादा ने मना किया दान नहीं करना, और ही जेब पुख्ता कर ली और मजबूत कर ली जेब अपनी, या जो थोड़ा बहुत खर्चते थे वो भी गया। अरे जितना दान दक्षिणा दे आते थे मंदिर गुरुद्वारों में, अपने पे खर्च लो उतने, चलो ना दो किसी को, अपने पे ही खर्च लो कम से कम। अपने एक गिलास जूस के लिए मोहताज बैठे, रहने देता हूं, हो जाएगा गुजारा, क्या फायदा? क्या करोगे?
छोड़ जाओगे किसके काम आएगा? कभी कभी तुम्हारे लिए काम की चीज है, दूसरे के लिए है ही नहीं काम की। हो सकता है तुम्हारे शरीर को 10-20 रुपए का रोज जूस का गिलास जो पिए ताकत दे, और मान लो तुम बचा के 600-700 रुपए छोड़ जाओ पीछे, किसके काम आएंगे? कोई क्या करेगा उसका? किसी के तो काम के नहीं। पर तेरे शरीर को ताकत आ सकती है। पहले ही ठीक से खिला दो, पिला दो, नहीं बाद में डॉक्टर नलियां डाल डाल के डालेंगे अंदर। पूछते हैं ना, भाई अस्पताल में था फलाना, कहते हैं हाँ नाक से नली डाली, फिर जूस डाला, फिर ये जूस पी लेता पहले तो पिया नहीं। अब प्रारब्ध का तो है ना, वो 4-4 टाइम जूस डॉक्टर डाल रहा है अंदर, दूध डाल रहा है अंदर, पहले पी लो, मिलेगा तो फिर भी सही तुम्हें। अब वही जूस महंगा मिलेगा, क्योंकि 10,000 का रोज का कमरा अस्पताल का, 50 रुपए का जूस तुम पी लेते, खाली 50 का पड़ता, अब वो 10,000 50 रुपए पर डे का जूस है। बताओ महंगा पड़ा कि नहीं पड़ा? वो इंटरेस्ट लगा ना उस पे। फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। गुरु तुम्हें सत्य की तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन मुरझाने की तरफ आकर्षित नहीं कर रहा। गुरु आनंद की तरफ आकर्षित कर रहा है, शुष्कता की तरफ आकर्षित नहीं कर रहा। समझो ज्ञान को ठीक से। एक सेल्फ बैलेंसिंग सीखो। ठीक है, एक एज के हिसाब से हम सिमेटते हैं अपने को, इतना नहीं समेटो कि फकीर बन जाओ। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। अच्छा, जाने वाले भी कुछ नहीं ले गए, विपत्ति गया, बेटा गया, ले गए क्या? कुछ उठा ले गए हैं तुम्हारा? ले गए हो तो बताओ। धन ले गए हैं, कपड़े ले गए हैं, सामान ले गए हैं, उठा गए हैं वहां से? तेरी अलमारी खाली कर गए हैं? दे गए ना सारा कुछ, पहनो। क्यों कमजोर बनते हो अंदर से? ज्ञान से कमजोर मत बनो मन के आगे, ज्ञान से मन पर जीत पाओ। जो है उसी को अच्छे से पहनो, जो है उसी को अच्छे से खाओ, गुजारा मत करो। तुम लोग फिर सोचते हो गुजारा करना ज्ञान है। भाई ये जो शरीर है, इसी से ही तो सत्संग आते हो, इसी तन में रह के ही ज्ञान संभव है। अब अगर यही नहीं साथ देगा तो क्या करोगे? एक सोचने वाली बात है, अगर यही नहीं साथ देगा तो क्या करोगे? फिर बेकार हो जाएगा ना सारा। तो इसकी भी बैलेंसिंग साथ साथ करो। समय पर इसको फल भी दो, समय पर इसको भोजन भी दो, समय पर इसको जो चाहिए वो दो। ऐसे नहीं कि ये खा लिया तो ये छोड़ देता हूं, ये प्रॉपर बैलेंस्ड। इसको सर्दी है तो इसको स्वेटर भी पहनानी है, उसमें क्या? इसको जरूरत है तो इसको दवा दारू भी देनी है। ये भी तो हमें सेंस होना चाहिए। कभी कभी आलस के मारे बनाया नहीं, खाया नहीं। कई बार कई बताते थे, गुरुजी आज घर में कोई था नहीं, मैंने भी चाय पी ली, 2 रस खा ली, इतना जोश करते थे। बोला भगवान को भूखा मारा? प्रॉपर थाली सजाओ। किसी के घर दुख सुख हो जाता था ना, बच्चे हैं नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, भगवान बोलते थे अभी कसम खा, यहाँ पे पूरी थाली रोज लगाओगी, बढ़िया दाल भी बनाओ, सब्जी भी बनाओ, दही भी, अचार भी, पापड़ भी, ढंग से खाना खाना है, पूरी प्लेट सलाद लगा के साथ में। तेरे साथ भगवान ने खाना है, ठीक से खिला उसको। गुरु जीने की अक्ल देता है हमें, जीने की अक्ल भी नहीं रखते। और अगर किसी के पास शरीर कमजोर है, निर्बल है, मन बड़ा बलवान हुआ बैठा है, वो हमारा ज्ञान समझ पाएगा क्या?
ज्ञान भी नहीं समझ पाएगा। बल्कि इतना आकर्षण होना चाहिए कि मुझे अपने निश्चय को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए मुझे हर तरह से बैलेंस करके चलना है, ताकि ये शरीर भी बाधा ना बने, मन भी बाधा ना बने, मेरी बुद्धि भी बाधा ना बने। इतना बैलेंस करके चलना चाहिए। कईयों को मन ही नहीं पता चलता, मन इतना हावी हो जाता है। अरे मन इतना हावी हो जाएगा, मन चढ़ाई करेगा, मन तुम्हें चलाएगा, तो फिर तुम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? मन को दिखाओ, मन कहता है तू हंस नहीं सकता, ठहाका लगाओ जोर से। मन कहता है तू चल नहीं सकता, दौड़ के दिखाओ इसको, बोलो देख मां तू झूठ बोलता है, देख मेरे अंदर सब ताकत है भगवान की दी हुई। सुनाओ अपने आप को, यू आर दी पावर, शक्ति स्वरूप हो तुम, आनंद स्वरूप हो तुम। बार बार अपने स्वरूप की स्मृति, यही आकर्षण है सत्य के प्रति। जिसके प्रति आकर्षण होता है बार बार उसका ध्यान आता है ना। अपने स्वरूप की फिर स्मृति होना, यही तो आकर्षण है सत्य के प्रति। फिर अपने स्वरूप में जागृत होना, फिर अपनी शक्तियों को पहचानना, फिर अपने अंदर जानना, हु एम आई, व्हाट एम आई। अरे मैं इतना बलवान, मन मेरे को निर्बल कर रहा है, मैं इतना बलवान, मन की बातों में आ रहा हूं, मैं इतना शक्तिशाली, मैं अपने को कमजोर समझ रहा हूं। हटाओ सबको, नो दाई सेल्फ। गुरु तुम्हें सत्य की तरफ लेके चलता है, पर सत्य का स्वरूप जरूर जान लेना। तुम सत्य का स्वरूप ही खराब कर रहे हो। हम कह रहे हैं सूरजवत, और तुम अमावस बने जा रहे हो। गुरु क्या कह रहा है? सत्य कैसा है? सूर्यवत, और तुम अमावस का अंधेरा लगा के बैठ जाते हो। फिर तुम कैसे जानोगे कि तुम सूर्यवत हो? जिस तरफ गुरु लेके चल रहा है उस तरफ चलो। आई बात समझ में?